क्या आपने कभी यह सोचा है कि भगवान शिव को पशुपतिनाथ क्यों कहा जाता है? आखिर क्या कारण था कि शिवजी ने देवताओं और मनुष्यों से स्वयं को छिपाने के लिए हिरण जैसा सरल और स्वतंत्र रूप धारण किया? और कैसे एक टूटा हुआ सींग पूरी मानव जाति के लिए मोक्ष का द्वार बन गया? नेपाल की राजधानी काठमांडू में बागमती नदी के किनारे स्थित पशुपतिनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह उस रहस्य की भूमि है जहां स्वयं भगवान शिव ने संसार से दूर होकर प्रकृति के साथ एकाकार होना चुना। यह कथा केवल आस्था की नहीं है, बल्कि उन कहानियों का संगम है जो पुराणों में बिखरी हैं, लोक मान्यताओं में जीवित हैं और इतिहास के पत्थरों पर आज भी अंकित दिखाई देती हैं। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि एक समय ऐसा आया जब तीनों लोकों में असंतुलन बढ़ने लगा। देवताओं की निरंतर प्रार्थनाएं, ऋषियों की जिज्ञासाएं और मनुष्यों की अंतहीन इच्छाएं भगवान शिव तक पहुंचने लगी। शिव का स्वभाव सदैव वैराग्य और मौन का रहा है। वे न तो शासन के इच्छुक थे और न ही सत्ता के। वे केवल संतुलन चाहते थे। यही कारण था कि एक समय शिव को लगा कि अब उन्हें संसार से कुछ दूरी बनानी चाहिए। तब शिव और माता पार्वती एकांत की खोज में हिमालय पार करके नेपाल की उस भूमि पर आए जहां बागमती नदी के किनारे घने और रहस्यमयी वन फैले हुए थे। यही वह स्थान था जहां आगे चलकर पशुपतिनाथ का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। इन वनों में निवास करते हुए शिवजी ने एक ऐसा निर्णय लिया जो उनके स्वभाव को गहराई से दर्शाता है। उन्होंने कोई दिव्य रूप नहीं अपनाया, कोई सिंहासन नहीं सजाया, बल्कि हिरण का रूप धारण किया। मृग को प्रकृति का सबसे निश्चल, स्वतंत्र और भयमुक्त प्राणी माना जाता है। शिवदेव बनकर पूजे जाना नहीं चाहते थे, वे प्रकृति का एक साधारण अंग बनकर जीना चाहते थे। माता पार्वती भी उनके साथ उसी रूप में वनों में विचरण करने लगी। यह शिव की वह अवस्था थी जहां वे ईश्वर नहीं, बल्कि सृष्टि के एक जीव मात्र बनकर सांस लेना चाहते थे। लेकिन शिव को संसार से कोई अधिक समय तक छिपा नहीं सकता। जब देवताओं को यह ज्ञात हुआ कि भगवान शिव अचानक लुप्त हो गए हैं, तो तीनों लोकों में चिंता फैल गई। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने मिलकर शिव को खोजने का निर्णय लिया। खोज करते हुए वे बागमती नदी के तट तक पहुंचे, जहां घने जंगलों के बीच एक रहस्यमयी हिरण दिखाई दिया। उस हिरण की चाल, उसकी आभा और उसकी ऊर्जा किसी साधारण प्राणी जैसी नहीं थी। जैसे ही देवताओं ने उसे पहचानने का प्रयास किया, हिरण भागने लगा। तभी एक देवता का हाथ उसके सींग पर पड़ा और उसी क्षण वह सींग टूटकर धरती में समा गया। अगले ही पल शिव अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं ने उसी क्षण समझ लिया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। जिस स्थान पर वह सींग गिरा था, वहां से एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। पृथ्वी स्वयं उस शक्ति को धारण करती हुई प्रतीत होने लगी। देवताओं ने उस स्थान को पवित्र मानते हुए वहीं शिवलिंग की स्थापना की। यह शिवलिंग किसी सामान्य रूप में नहीं था, बल्कि यह भगवान शिव के उस स्वरूप का प्रतीक था जिसमें वे समस्त जीवों के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। यही कारण है कि इस शिवलिंग को पशुपतिनाथ कहा गया, अर्थात वह जो संपूर्ण जीव जगत के अधिपति हैं। संस्कृत में पशु शब्द का अर्थ केवल जानवर नहीं होता। पशु का अर्थ है वह प्रत्येक जीव जो जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधा हुआ है, और पति का अर्थ है स्वामी, रक्षक और मार्गदर्शक। इस प्रकार पशुपति का वास्तविक अर्थ हुआ वह जो सभी जीवों के जीवन और चेतना के स्वामी हैं। शिव केवल देवताओं के नहीं, बल्कि मनुष्य, पशु, पक्षी और प्रत्येक प्राणी के संरक्षक हैं। यही भाव पशुपतिनाथ के स्वरूप में प्रकट होता है। एक अत्यंत प्राचीन पौराणिक कथा यह भी बताती है कि जब तीनों लोकों में असुरों का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, तब केवल देवता ही नहीं, बल्कि मनुष्य, पशु, पक्षी और वन्य जीव भी विनाश के कगार पर खड़े थे। उस समय शिव ने न तो कोई अस्त्र उठाया और न ही किसी युद्ध का आह्वान किया। उन्होंने पशुत्व का रूप धारण किया ताकि वे स्वयं हर जीव की पीड़ा को अनुभव कर सकें। उस रूप में शिव ने असुरों का नाश किया, लेकिन केवल युद्ध के माध्यम से नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन को पुनः स्थापित करके। तभी देवताओं ने उन्हें पशुपति कहकर पुकारा, और यही नाम आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। महाभारत काल में भी शिव और पांडवों का संबंध केवल केदारनाथ तक सीमित नहीं रहा।
जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडव अपने पापों के प्रायश्चित हेतु शिव की खोज में निकले, तब शिव उनसे भी मिलना नहीं चाहते थे। इस बार शिव ने भैंसे का रूप धारण किया। भीम ने उस भैंसे की पूंछ पकड़ ली, लेकिन शिव धरती में समा गए। जिस स्थान पर उनका धड़ धरती में विलीन हुआ वह केदारनाथ बना, और जहां उनका मुख प्रकट हुआ वही स्थान पशुपतिनाथ कहलाया। इसीलिए कहा जाता है कि केदारनाथ और पशुपतिनाथ एक ही शिव तत्व के दो अलग अलग लेकिन जुड़े हुए रूप हैं। एक अन्य कथा के अनुसार शिव ने बैल का रूप भी धारण किया था। जब पांडवों ने उस बैल को पहचान लिया और पकड़ने का प्रयास किया तो वह अदृश्य हो गया, लेकिन उसका मुख नेपाल की भूमि पर प्रकट हुआ। यही स्थान आगे चलकर पशुपतिनाथ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। इस प्रकार केदारनाथ और पशुपतिनाथ केवल भौगोलिक रूप से नहीं, बल्कि महाभारत की एक ही कथा से जुड़े हुए आध्यात्मिक द्वार हैं। समय बीतने के साथ एक और रहस्यमयी घटना घटी। एक साधारण चरवाहा अपनी गायों को चराने लाया करता था। उसकी एक गाय प्रतिदिन एक ही स्थान पर अपना दूध गिराने लगी। न वहां कोई पात्र था, न चट्टान, फिर भी दूध धरती में समा जाता था। जब ग्रामीणों ने उस स्थान को खोदकर देखा तो वहां उन्हें एक स्वयंभू शिवलिंग प्राप्त हुआ। यही वही स्थान था जहां टूटा हुआ सींग धरती में समाया था और जहां से पशुपतिनाथ की दिव्यता प्रकट हुई। पशुपतिनाथ का शिवलिंग पंचमुखी है। इसके 5 मुख सृष्टि, संरक्षण, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह दर्शाता है कि शिव केवल एक भूमिका में नहीं, बल्कि पूरे जीवन चक्र के स्वामी हैं। वे मनुष्य ही नहीं, पशुओं, पक्षियों, कीटों और हर जीव के रक्षक हैं। इसी कारण यहाँ शिव को पशुपति कहा गया। इतिहासकारों के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर की जड़ें 3री सदी ईसा पूर्व तक जाती हैं। हालांकि वर्तमान मंदिर संरचना 17वीं शताब्दी में निर्मित मानी जाती है, लेकिन यहाँ स्थापित शिवलिंग उससे कहीं अधिक प्राचीन है। यह मंदिर नेपाल का आध्यात्मिक हृदय माना जाता है। बागमती नदी के तट पर आज भी अंतिम संस्कार किए जाते हैं और मान्यता है कि जो प्राणी यहाँ अपने प्राण त्यागता है उसे पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है, क्योंकि यह भूमि स्वयं शिव की लीला स्थली है। पशुपतिनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि यह इस सत्य का प्रमाण है कि शिव सत्ता नहीं, संवेदना चाहते हैं। वे राजा नहीं, रक्षक हैं। और जब शिव हिरण, बैल या पशु रूप में प्रकृति के बीच विचरण करते हैं तो यह संकेत होता है कि ईश्वर उस स्थान पर मनुष्य के सबसे अधिक निकट होता है। यही पशुपतिनाथ का रहस्य है। यही उनका संदेश है कि ईश्वर हर जीव के भीतर निवास करता है। हर हर पशुपतिनाथ महादेव।